नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हुंकार में आज बात करेंगे देश के सबसे चर्चित मुद्दे यानी एलपीजी गैस सिलेंडर की। अमेरिका और इजराइल की ईरान से बढ़ती जंग का असर अब सीधे भारत के घरों तक पहुंच चुका है। जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुआ है और सप्लाई चेन पर अब दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते देश भर में रसोई का सबसे जरूरी ईंधन यानी एलपीजी अब आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आलम यह है कि कई शहरों में सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई महिलाएं घंटों इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं, तो कई लोगों को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आग में आम आदमी की रसोई जलना मुश्किल हो जाए। आज हुंकार में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले सुनिए आम जनता का क्या कुछ कहना है। बहुत बढ़िया गैस का कोई आपत्ति नहीं है। डीएम साहब से पूर्ण आदेश है, किसी तरह का गैस में कमी नहीं है। खाली ये आपस में अफवाह है कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा। कल भी एक ट्रक आता था, आज भी एक ट्रक आ रहा है। खाली रहा कि डिसिप्लिन में आपको लेना है, डिसिप्लिन में हमको गैस को वितरण करना हर घर में। का स्थिति कुछ नहीं है, गैस सब ठीक है, जो जैसे आता है रेगुलर गैस उसी तरह आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पब्लिक में अफवाह फैला हुआ है कि बस गैस कम आ रहा है। गैस का कोई दिक्कत नहीं, जैसे गैस डेली आता है उसे गैस आ रहा है, उस तरह से गैस बढ़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। गैस आना अब कंपनी से स्टार्ट हो गया है। अब प्रॉपर गैस आ रहा है, ग्राहकों को घर पर भी भेज दिया जा रहा है। ग्राहकों से आग्रह करते हैं कि पैनिक नहीं, गैस पर्याप्त है, मिलता रहेगा गैस। पहले भी कोई असुविधा हमारे ग्राहकों को नहीं हुई है, आगे भी हम नहीं होने देंगे असुविधा। चूँकि पैनिक हो गया है ग्राहक, सब सोच रहा है कि नहीं मिलेगा। हमारे कंपनी से भी बुकिंग के साथ एक मैसेज किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है, आपको गैस हमेशा मिलेगा पहले की तरह। युद्ध की वजह से जो अभी गैस सप्लाई जो चेन थी वो टूट गई है। उसके हिसाब से हमारे पास 2 दिन पहले के रिपोर्ट के मुताबिक अंदाजन 100 फैक्ट्रियाँ जो है वो गैस की शॉर्ट सप्लाई के हिसाब से बंद हो गई थी। उसके बाद भी ये सिलसिला चालू है। मुझे लगता है अगर ये गैस जो सप्लाई है वो 8 दिन के या तो 10 दिन के अंदर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादातर प्रोपेन यूज करने वाली कंपनियां जो है उसको शट डाउन लेने की नौबत आएगी। नहीं, अभी हमारे पास 2 ही विकल्प है। एक तो प्रोपेन गैस का है और दूसरा एक गुजरात गैस जो नेचुरल गैस आता है, वो 2 ही ऑप्शन है। तो अभी वो 2 ही ऑप्शन में हम लोग चला रहे हैं। अभी प्लांट इस वजह से बंद है कि ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से गैस सप्लाई संपूर्ण तरीके से बंद हो चुका है और कब चालू होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, ना कुछ आइडिया आ रहा है। अभी गैस का जो भी शॉर्टफॉल चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और अभी हमें कुछ अंदाजा भी नहीं है कि कब से ये सिचुएशन नॉर्मल होगा, कब से गैस वापस रेगुलर मिलना चालू होगा। तो अभी हमने प्लांट 2 दिन से बंद किया हुआ है। मेरी फैक्ट्री में अभी 300 से 350 लोग काम कर रहे हैं। अभी वो लोगों को हमने रिक्वेस्ट करके समझा करके सबको फैक्ट्री में रखा हुआ है, उसको खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। बहुत हाल बेहाल है। बहुत दिनों से नंबर लगाने के बावजूद भी गैस नहीं मिल रहा था। अभी फोन करने पे उन्होंने बोला कि ठीक है आइए गैस देते हैं आपको। हम आए, गैस मिला। अभी बेवजह बढ़ रहा है गैस का दाम। इससे क्या हमारे पॉकेटों पे असर पड़ रहा है गैस के दाम पे बढ़ने पे। सरकार कम करने का कोई उपाय नहीं ढूंढ रही है, बस फिर से बढ़ा रही है दाम। लेकिन यहाँ पर गैस का जो है 3-4 रोजों से कमी हो रहा था। लोग इधर उधर भटक रहे थे और जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुआ। नहीं, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। 60 रुपए बढ़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए गैस एजेंसी के पास, ताकि ग्राहक अपना सामान पैसा पे करके ले जाए।